क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 इस भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, इसके पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ये इसका लास्ट पार्ट है। इसमें हम कबीरदास जी, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में बात करेंगे। कबीरदास जी का जन्म लगभग 14th और 15th सेंचुरी के आसपास हुआ और वो एक उस टाइम पीरियड के बहुत बड़े संत, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर और कवि साबित हुए। और उनकी जो रचनाएं थी वो आज के समय में एक तो कबीर बीजक नाम के ग्रंथ में संग्रहित है, जो कि वाराणसी के अंदर जो उनके फॉलोवर्स थे उन लोगों ने वहाँ पर उसको कलेक्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद कबीर ग्रंथावली है। इट इज़ रिलेटेड टू दादूपंथी एंड दादूपंथी बिलोंग टू राजस्थान। इसके बाद उनकी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में साहित्य में भी शामिल की गई। तो इस तरह से उनकी जो रचनाएं हैं वो डिफरेंट उनके जो फॉलोवर्स हैं अलग अलग, उन्होंने अलग अलग जगह पर उनको संग्रहित किया हुआ है। उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की वो कॉमन लैंग्वेज थी और उसमें कई डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स थे, कई डिफरेंट डायलेक्ट्स के वर्ड्स थे। कुछ लोग इसको सुदक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। तो इसमें उन्होंने लिखा और इन्होंने सभी तरह के जितने भी सोशल एविल्स हैं और रिचुअल्स हैं उन सबको क्रिटिसाइज़ किया। जो भी ऐसी चीज़ें थी जो मानवता के खिलाफ थी उनको नकारा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड हो, उन्होंने उनका हमेशा खंडन किया। और उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी यानी कि परमात्मा या अंतिम सत्ता जो भी हम कहें उसको व्यक्त करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए। उन्होंने इस्लामिक ट्रेडिशन से भी वर्ड लिए और वैदिक और हिंदू ट्रेडिशन से वर्ड लिए। फॉर एग्जांपल इस्लामिक ट्रेडिशन से वो अल्टीमेट रियलिटी के लिए अल्लाह, खुदा, हज़रत, पीर जैसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो वेदांतिक ट्रेडिशन से वो अलख यानी कि जिसको देखा नहीं गया, निराकार, फॉर्मलेस और ब्रह्म और आत्मा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो योगिक पद्धति से भी शब्द लेते हैं, मिस्टिकल कोनोटेशन जैसे कि शब्द, शून्य, एम्प्टीनेस, ऐसे वर्ड्स भी वो लेते हैं। उन्होंने जैसा कि मैंने बात की कि वो सोशल एविल्स और रिचुअल्स के खिलाफ थे। उन्होंने आइडल वर्शिप और कास्ट सिस्टम, इसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उनकी जो फॉलोअर्स थे वो उनको उनमें से कुछ लोग उन्हें मानते हैं कि वो हिंदू से बिलोंग थे, कुछ उनको इस्लाम से बिलोंग मानते हैं। जो उनकी हेजियोग्राफी मिलती है यानी कि संत चरित मिलता है, उसमें ये पता लगता है कि उनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ, लेकिन बाद में उनका जो अपब्रिंगिंग हुई वो मुस्लिम फैमिली में हुई, एक वीवर्स की फैमिली में हुई। चलिए अब बात करते हैं दूसरे धर्म गुरु संत बाबा गुरु नानक की। बाबा गुरु नानक जो थे उनका जन्म पंजाब के अंदर ननकाना साहिब जगह पर हुआ, ननकाना गांव के अंदर। और ये एक व्यापारी की फैमिली से, एक ट्रेडर की फैमिली से बिलोंग करते थे। और बचपन से ही ये सूफी संतों के साथ और साधुओं के साथ रहते थे। धीरे धीरे इनका पूरा झुकाव अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हो गया और इन्होंने निर्गुण भक्ति को प्रमोट किया। और उन्होंने भी कबीर की तरह जितने भी सेक्रीफाइसेस या रिचुअल बात, इमेज वर्शिप और ऑस्ट्रिटीज़ या स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, इसको नकारा। इसके बजाय उन्होंने कहा कि a simple way to connect to the divine by remembering and repeating the divine name, expressing his ideas through hymns, शब्द in Punjabi, the language of vision। उन्होंने स्मरण के ऊपर ध्यान दिया है, बार बार नाम जपने के ऊपर, और उनके हिसाब से जो गॉड है उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है, वो फॉर्मलेस है और उसका बार बार जिक्र करना, ध्यान करना, ये उनकी मेन टीचिंग के अंदर आता है। इसके बाद जो सिखिज़म के अंदर 5th गुरु हुए, प्रिसेप्टर हुए, गुरु अर्जन। उन्होंने गुरु नानक की जितनी भी हिम्स थी, कविताएं थी, भजन थे, उनको कंपाइल किया और उसके साथ साथ उसमें बाबा फरीद और रविदास और कबीर की जो छंद थे उनको भी उसमें शामिल किया और इस बुक का नाम रखा गया आदि ग्रंथ साहिब। इसके अंदर जो एम्स थी, जो कविताएं थी, उनको गुरुबाणी कहा जाता था, गुरुओं के द्वारा कही गई बातें। और इसको जो कई डिफरेंट लैंग्वेजेस में थी उनको इसमें रखा गया।
इसके बाद जो 10th प्रिसेप्टर हुए गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने इसके अंदर 9th गुरु तेग बहादुर की जो कंपोजिशन थी उसको भी उसमें रखा, और इस तरह से इसका नाम अब कर दिया गुरु ग्रंथ साहिब। और उन्होंने एक नया पंथ भी बना दिया जिसको खालसा पंथ कहते हैं, और इस तरह से वो हिंदू और मुस्लिम से अपने आप को एकदम अलग रिलीजन के रूप में उन्होंने सिख धर्म को पेश किया, और सिखों के लिए कई सारे आचार और नियम भी उन्होंने बनाए। चलिए अब एक और संत की बात कर लेते हैं, मीराबाई की। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी, और वो राजस्थान के मेड़ता की राजकुमारी थी, और उनकी जो शादी है उनकी मर्जी के खिलाफ से सोदिया जो थे उनके साथ हुई थी मेवाड़ में। लेकिन बचपन से ही वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। विष्णु के जो कृष्ण फॉर्म में उनको उन्होंने अपना पति मान रखा था, और उन्हीं के लिए वो भजन वगैरह लिखती थी और गाती थी। कहीं कहीं पर यह भी बताया जाता है कि रैदास जी जो थे वो उनके गुरु थे, और उन्होंने जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ा और कृष्ण को अपना आराध्य देव माना। उनकी लिखे हुए भजन आज भी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई जगह पर काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, लोग उनको गाते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स ऑफ कबीर, एक्सप्लेन द मेन टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीराबाई, वाई वर भक्ति सेंट्स सो पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।